आप मेरे को बताइए, आज माँ बहन का इज्जत लेके खिलवाड़ हुआ है। माँ बहनों का इज्जत लेके 500,000 रुपया में बेचा गया है। क्या बात करते हैं, अब लक्की भंडार के नाम में माँ बहनों का इज्जत बेचा गया है संदेश खाली जैसे हादसा में। कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है मेरे को बताइए? यूपी में हुआ है क्या? बिहार में ऐसा हुआ है क्या? झारखंड में ऐसा हुआ है क्या? मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है क्या? दिल्ली में ऐसा हुआ है क्या? महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है क्या? गुजरात में ऐसा हुआ है क्या? सिर्फ एकमात्र पश्चिम बंगाल ही ऐसा स्टेट है। हर स्टेट में नौकरी दिया जाता है। ये पहला स्टेट होगा जहाँ 25,700 कुछ नौकरी बातिल हुआ है। और कौन सा स्टेट है जहाँ पे नौकरी बातिल हुआ मेरे को बताइए? कहीं ये ना हो जाए कि ममता बनर्जी का पूरा मंत्रिमंडल ना जेल में हो। यही तो खेल है, ईडी सीबीआई लगा करके विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश। विपक्ष को कुछ कमजोर नहीं किया रहा है। चावल घोटाला किसने किया? ममता बनर्जी के आदमी ने। राशन घोटाला किसने किया? ममता बनर्जी ने। और फिर जब ईडी जाती है तो क्या करते हैं कि ईडी पे अटैक करते हैं। क्यों भाई, डरते हो ईडी से, इसलिए अटैक कर रहे हो? ईडी को मार के भेजना चाहते हो तभी ना, अभी अंदर में है। कह रहे ईडी सीबीआई का बपकी ना दिखाओ, हम सिंगूर आंदोलन से चल के आए हैं, समझे ना? आंदोलन तभी तो सिंगूर से भगा दी सबको ममता बनर्जी ने 2014 में, कि जब आया था टाटा कि युवा को काम मिलेगा। युवा को काम कहाँ मिला? ममता बनर्जी ने पहले ही टाटा को हटा दी कि नहीं यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों? कह रहे बंगाल में क्या नहीं है? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सब चपा पड़ा है। बंगाल में रोजगार, दीदी कह रही है बंगाल में रोजगार है। मैं कहता हूँ कि बंगाल में अगर रोजगार होता तो टेट शिक्षा में जितनी घोटाला हुई है, ये घोटाला की वजह से लोग आज धरना पे बैठे हैं। धर्मतला मैदान में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं, वो आज धरना पे बैठे। क्यों? अगर यहाँ पे शिक्षा की स्थिति बढ़िया होती, रोजगार की स्थिति बढ़िया होती तो ये भाई साहब यहाँ सामने में पकोड़े नहीं बेच रहे होते। स्थिति कहीं ना कहीं, मोदी खुद कहते हैं कि भाई इंटरप्रेन्योरशिप बनाइए, अपना खुद का शासन करिए, खुद के प्रोडक्ट निकालिए। दीदी कहती हैं कि रोजगार नहीं है इनके पास और देने की ताकत नहीं है। 24 में हमारे हैं गठबंधन के साथ। देखिए माहौल क्या बनाएंगे बंगाल का। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप रोजगार कौन से स्टेट में नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है। बाकी का स्टेट में आप जाइए, कहाँ रोजगार नहीं है? झारखंड में रोजगार है। बिहार भी काफ़ी हद तक सुधर गया है। एक समय तक एक ज़माना था जब लोग बोलते थे कि बिहार बहुत पीछे है, बिहार बहुत, बट आज के डेट में आप जो भी स्टेट में जाएंगे लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल बहुत पीछे है, हर चीज़ में पीछे है। और रह गया पश्चिम बंगाल में क्या है? लोकतंत्र नहीं है। हाँ, कहाँ है पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र? आप मेरे को बताइए, कहाँ है लोकतंत्र? अगर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र होता तो संदेश खाली जैसा हादसा होता क्या? संदेश खाली जैसा हादसा होता है क्या? आप मेरे को बताइए, आज माँ बहन का इज्जत लेके खिलवाड़ हुआ है। माँ बहनों का इज्जत लेके 500,000 रुपया में बेचा गया है। क्या बात करते हैं, अब लक्की भंडार के नाम में माँ बहनों का इज्जत बेचा गया है संदेश खाली जैसे हादसा में। कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है मेरे को बताइए? यूपी में हुआ है क्या? बिहार में ऐसा हुआ है क्या? झारखंड में ऐसा हुआ है क्या? मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है क्या? दिल्ली में ऐसा हुआ है क्या? महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है क्या? गुजरात में ऐसा हुआ है क्या? सिर्फ एकमात्र पश्चिम बंगाल ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे यहाँ ऐसा स्थिति है। रोजगार कहाँ है? रोजगार, अरे मेरे को एक बात बताइए, जो फेल है वो नोट के बंडल में वो नौकरी, उसको नौकरी मिला है। और जो पास है वो रोड में बैठा हुआ है। आज जिसके माता पिता लाखों खर्चा किए हैं वो रोड में बैठ के आंदोलन में बैठा है अपनी नौकरी के लिए। आप मेरे को बताइए, हर स्टेट में नौकरी दिया जाता है। ये पहला स्टेट होगा जहाँ 25,700 कुछ नौकरी बातिल हुआ है। और कौन सा स्टेट है जहाँ पे नौकरी बातिल हुआ मेरे को बताइए? आपको पता ही होगा हाईकोर्ट का फैसला। अरे भाई साहब, वो ये कह रही कि भाई साहब संदेश खाली की बात ना करो, वो महिला है, बहुत अच्छे से दर्द जानती है महिला का। क्या बात कर रहे? अब क्यों ना करे? वो महिला जो है माँ बहन है, वो हमारी भी माँ बहन है, हर किसी की माँ बहन है, किसी का भी माँ बहन हो सकता है। तो फिर तो क्यों ना कहे? कह रहे शिक्षा में आ जाइए, स्वास्थ्य में आ जाइए, लगा दिए। शिक्षा में आइए ना, मैं तो आपसे शिक्षा का ही बात कर रहा हूँ। कौन से स्टेट में है? हर स्टेट में शिक्षा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है। ये पहला स्टेट है जहाँ 25,000 कुछ बातिल हुआ है, नौकरी लगने के बाद बातिल हुआ है। ऐसा कोई स्टेट है जो मेरे को बताइए आप? कह रहे चाहे जो हो जाए, ये युवाओं को नौकरी नहीं देंगे बीजेपी वाले, यहाँ बंगाल में घुसने नहीं देंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं को नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसका जो हक है वो अवश्य मिलेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा अवश्य होगा। पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, तो पश्चिम बंगाल का भी उन्नयन होगा। एक सवाल और आपसे, कहते हैं ये टीएमसी के नेता कि 3 बार मुख्यमंत्री मोदी बने तो प्रधानमंत्री बन गए।
मोदी 3 बार दीदी 3 बार मुख्यमंत्री बन गई, अब इनका नंबर प्रधानमंत्री में है। देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जनता जनार्दन को पता है, पूरा भारतवर्ष को पता है, विश्व भी देख रहे हैं कि तीसरा बार में ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि क्या बनेंगे, वो पूरा जनता जनार्दन नज़ारा देख रहे हैं और लोकसभा के बाद में सब देख ही लेंगे। बार बार अभिषेक का नाम आ रहा है, दीदी का नाम आ रहा है, कह रहे इनको परेशान करने की कोशिश हो रही है। देखिए जिन्होंने पूरे जनता को परेशान किया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को परेशान किया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के युवाओं को परेशान किया है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के ये दुकानदारों को परेशान किया है, हॉकरों को परेशान किया है, ये तो परेशान रहेंगे भाई साहब, ये तो परेशान रहेंगे। ईडी के नाम से परेशान है, सीबीआई के नाम से परेशान है, मोदी के नाम से परेशान है, अमित शाह जी के नाम से परेशान है, भाजपाइयों के नाम से परेशान है। परेशान तो रहना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को परेशान किया है और पश्चिम बंगाल की लोकतंत्र को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और निश्चित रूप से लोकसभा में हम जीतेंगे और लोकसभा में उनको बताएंगे कि लोकतंत्र कैसे। दीदी कहती मैं डरती नहीं हूँ, बहुत आंदोलन देखे, मैं मोदी से डरती नहीं, मोदी नाम। हाँ तो दीदी तो नहीं डरती है, दीदी बंगाल में एकदम नहीं डरती है, मगर उनके मंत्री को ईडी सीबीआई सब बुलाते हैं मगर वो जाना नहीं चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। क्या चीज का डर है? आप जाइए, ईडी का सवाल का जवाब दीजिए, सीबीआई का जवाब दीजिए, क्यों डर है? आप दीदी से पूछिए डर क्यों है ऐसा, दीदी को डरना क्यों है? नहीं डरती है तो दीदी भेजे। एक मंत्री शिक्षा भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, बिना आपका कुछ पैसा दिए कुछ काम बंगाल में नहीं होने वाला है। आप एक घर बनाने जाइए, आपको लोकल क्लब में, टीएमसी के क्लब में जाके कुछ देना होगा, कुछ डोनेशन देना होगा, पार्टी के नाम पे डोनेशन देना होगा, तब आपका घर शायद बन जाए। एक जाएगा तो दूसरा क्लब आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, यही चल रहा है बंगाल में। कह रहे न्याय प्रिय मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री बंगाल को मिलेगा ना? ऐसा मुख्यमंत्री तो बंगाल को अब नहीं मिले तो ही अच्छा है। ऐसा मुख्यमंत्री अब बंगाल को चाहिए नहीं। अब की बार 400 पर हमारे सही बात बोले हैं, सही बात बोले हैं सर। आपने क्वेश्चन सही किया कि ऐसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को नहीं मिलेगा, क्योंकि एकमात्र पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जो दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल का ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है और पश्चिम बंगाल को चाहिए भी नहीं। ये पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है जहाँ पे माँ बहनों का इज्जत नहीं है, माँ बहनों का इज्जत लेके खिलवाड़ होता, संदेश खाली जैसा हाथ से पता नहीं अभी भी कैसे, अभी भी इतना कितना संदेश खाली गुप्त रखा गया है जिसका भांडा अभी तक नहीं फूटा है। बंगाल में मोदी का यहाँ जादू नहीं चलेगा, यहाँ वापसी हो जाएगी। किसकी? मोदी की वापसी हो जाएगी। इस बार भाजपा को, मोदी जी को 2 गुना सीट मिलेगा पश्चिम बंगाल में, 2 गुना सीट मिलने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग वोट बैंक को, ये जो वोट बैंक है ना 30% का वोट बैंक, इसको एक मुश्त कर रहे हैं। तो अगर वोट बैंक एक मुश्त होगा, अगर 30 को 1 करोगे तो 70 भी तो 1 होगा ना, 70 1 होगा ना। 40% वोट भाजपा को मिला था 19 में, 40 में 30 जोड़िए कितना हुआ? 70। अब डबल कर दीजिए, 36 सीट भाजपा जीतेगी। मजाक की बात नहीं है। पहाड़ से लेकर सुंदरबन तक। अब उत्तर देखिए, उत्तर में 8 का 8 सीट बीजेपी जीत सकती है। नीचे ये बहरमपुर, अधीर रंजन चौधरी की सीट, उसमें बीजेपी जीतेगी। तमलुक, कांची, घाटाल, आरामबाग बीजेपी जीतेगी। उत्तर कलकत्ता, हावड़ा बीजेपी जीतेगी। बैरकपुर बीजेपी जीतेगी। दमदम बीजेपी जीतेगी। तो टीएमसी कहाँ जीत रही है? अरे डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के सीट पे मामला फंस गया है। अभिषेक बनर्जी के सीट पे मामला फंस गया है, आपको पता है? उनको क्या इसी बात का घमंड है ना कि डायमंड हार्बर में उनको 30% वोट मिलता है। अरे 60-70 का तो सोचो। बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वहाँ पे, वो कोई स्टार नहीं है, अभिनेता नहीं है, गायक नहीं है, किसी नेता का बेटा नहीं है, भतीजा नहीं है, लेकिन जानते हैं कौन है वो? मिट्टी का व्यक्ति है, माटी को पकड़ के रहने वाला व्यक्ति है, अभिजीत दास। डायमंड हार्बर का जो कैंडिडेट है अभिजीत दास, वो जानते हैं कौन आदमी है? 80 रुपया मजदूर लोग को मिलता था दिन का, 80 रुपया। उस आदमी ने उसको 300 रुपया करवाया। कौन किसको वोट देगा? अभिषेक को वोट देगा? नहीं, अभिजीत को वोट देगा। क्यों? युवा नेता है भाई साहब। अरे युवा नेता नहीं है, युवा बेटा है किसी का, नेता नहीं है, नेता नहीं है, नेता नहीं। आप अरे रही है परिवारवाद की। ममता दीदी अब अभिषेक बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, बस यही कहानी है।
मगर वो नहीं जानती है सारा घोटालाबाज अंदर जा रहा है। इसमें दिक्कत क्या है भाई साहब? इसमें क्या दिक्कत है? डायरेक्टर अभिषेक को अगर मुख्यमंत्री देखना चाह रही तो अभिषेक बनर्जी जो है वो चाहता है कि ममता बनर्जी को भगा दिया जाए, दिल्ली चल जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि 2014 में हेलीकॉप्टर से उतरा है, उसको रास्ता घाट पता ही नहीं है। उसको अगर अकेले छोड़ देंगे तो वो कलकत्ता से डायमंड हार्बर चल कर नहीं जा पाएगा। उसने रास्ते में कभी चला ही नहीं, वो तो 500 गाड़ी का कफिला लेके चलता है। अगर उसको सिलीगुड़ी में छोड़ दिया जाए तो बस पकड़ के हावड़ा नहीं आ पाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा अभिषेक बनर्जी। उसको कुछ नहीं पता सर। 12 क्लास को 12 का अभिषेक बनर्जी ने बहुत मुश्किल से एक फर्जी यूनिवर्सिटी से एमबीए का डिग्री लिया है। वास्तविकता में 12 मुश्किल से पास किया उसने। उसके पास कुछ नहीं है। वो स्टैचू होता है ना, अंदर कुछ नहीं होता बाहर से, वही अभिषेक बनर्जी है। खोखला खोखला। ये मीडिया का शेर है, मीडिया का।